उत्तर प्रदेश में किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को तेजी से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता से कराने और हर ग्राम पंचायत में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस व्यवस्था के तहत पीएम किसान फसल बीमा सहित सभी योजनाओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। किसानों का डेटा आधार से लिंक कर त्रुटियां सुधारी जाएंगी और किसान पहचान पत्र भी बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 1 मई 2026 तक पोर्टल को पूरी तरह चालू करना है, जिससे लाभ वितरण पारदर्शी और आसान हो सके। उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत स्किल क्रांति की शुरुआत हुई है। इस योजना से 18 जिलों के 3,447 श्रमिक परिवारों के बच्चों को एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 210 घंटे के निःशुल्क कार्यक्रम में थ्योरी, सॉफ्ट स्किल और इंडस्ट्रियल विजिट शामिल है। कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, जिससे छात्र आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का उद्देश्य वंचित वर्ग के बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट को राज्य के समग्र विकास का रोड मैप बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले में जिला विजन 2047 तैयार कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जाएं। विजन में जनता, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के सुझाव शामिल किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 2030, 2036 और 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप सेक्टरवार कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने अर्थ शक्ति, जनशक्ति और जीवन शक्ति को विकास के 3 स्तंभ बताते हुए सभी विभागों को समयबद्ध और परिणाम उन्मुख कार्य करने के निर्देश दिए। यूपी के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा से नियमित हुए प्रवक्ताओं को प्रमोशन में उनकी पुरानी सेवा जोड़ी जाएगी, लेकिन इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ केवल कागजी नॉशनल होगा। सरकार ने इसके लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। यह व्यवस्था 2005-9 के बीच नियुक्त और 2016 में नियमित हुए शिक्षकों पर लागू होगी। स्पष्ट किया गया कि इससे न वेतन बढ़ेगा, न एरियर मिलेगा, न ही पेंशन या वरिष्ठता में फायदा होगा। प्रमोशन का वेतन केवल वास्तविक तिथि से ही लागू किया जाएगा। यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन, पुनर्गठन और संभावित कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा हुई। माना जा रहा है जल्दी संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं। मुलाकात के बाद मौर्य ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन मिलने की बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ नीति की भी सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन नगर निगम के कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में लखनऊ का तेजी से विकास हुआ है और शहर का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने मेट्रो, सड़कों के चौड़ीकरण और जल निकासी की व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया। साथ ही लखनऊ को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम तेज होने की बात कही। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भैया नहीं आएंगे और पश्चिम बंगाल में दीदी नहीं रहेंगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए भाषण को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने आरोप लगाया कांग्रेस ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया और अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है। वहीं ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया यूपी में भी समाजवादी पार्टी की वापसी नहीं होगी और बीजेपी मजबूत स्थिति में रहेगी। लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गौना खुर्द में मनरेगा मजदूरों को 9 महीने से भुगतान नहीं मिला। यहां 11 कैटल शेड बनाए गए, जिनकी लागत करीब 1.5 लाख रुपए प्रति शेड थी, लेकिन अब तक मजदूरी नहीं दी गई। श्रमिकों का होली त्योहार भी बिना पैसे के गुजर गया। मजदूर अब भुगतान के लिए प्रधान के घर तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नाला निर्माण कार्य में लगे 50 से अधिक श्रमिकों का भी करीब 1.5 लाख रुपए बकाया है। 125 दिन रोजगार की घोषणा के बावजूद भुगतान में देरी से मजदूरों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छेदापासी और उनके 9 साथियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने लखनऊ स्थित स्मारक के शिलालेख से ब्रिटिश शासन द्वारा लिखे गए अपमानजनक शब्द हटाकर सम्मानजनक शब्द अंकित कराने की भी अपील की। अजय राय ने छेदापासी के जीवन संघर्ष को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने और उनके पैतृक गांव के विकास की मांग भी की। उल्लेखनीय भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते 1944 में अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को मार दिया था।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रुपए की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गिरावट के मामले में रुपए और भाजपा की छवि के बीच मुकाबला चल रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के खुलासों से बीजेपी की छवि लगातार गिर रही है, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हो रहा। उन्होंने महंगाई, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत और आर्थिक संकट को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही कहा, गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और जनता परेशान है। मेरठ के भगवानपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। मंच से उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाया, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि संगीत सोम ने सफाई देते हुए कहा, उनका वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वे सिर्फ सपा नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी को राजनीतिक माहौल गरमाने वाला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से कराई जाएगी। इसमें डेटा संग्रह, सत्यापन, निगरानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। साथ ही लोगों को सौगणना का विकल्प मिलेगा। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 7 से 21 मई तक सौगणना और 22 मई से 20 जून तक घर घर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान मकान और परिवार से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में जनसंख्या और जातिगत जनगणना होगी। करीब 6 लाख कर्मचारी इस कार्य में लगाए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक मौलाना पर युवती से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलाना रेहान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है, उसने युवती को मस्जिद में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया और बाद में निकाह का झांसा देकर मामला दबाने की कोशिश की। पंचायत में इनकार के बाद पीड़िता ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के पुरवा से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सपा के लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो लोग दलाली और ब्लैक मार्केटिंग करते थे, उनके धंधे बंद हो चुके हैं। विधायक ने गैस सिलेंडर और डीजल को लेकर फैल रही कमी की खबरों को भी अफवाह बताया और लोगों से घबराने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल 2026 को मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी बना रहेगा, जिससे कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। खासकर पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद में हल्की बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ इलाकों में आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।